जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस में कई जिलों की जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी घोषित की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर कमेटियों का गठन किया गया है। दौसा, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, फलौदी और रावर में डीसीसी का गठन किया गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस का जमीनी स्तर पर विस्तार। कई जिलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने की कवायद तेज हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कोटा में प्रसूताओं की मौत और स्वास्थ्य बिगाड़ने के मामले को बेहद ही गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रकरण की संवेदनशीलता और निष्पक्षता से गहन जांच करा रही है। उन्होंने बताया, दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम शनिवार को कोटा पहुंचकर मामले की जांच करेगी। दवाओं की गुणवत्ता, ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों में संक्रमण और इलाज और साथ ही मॉनिटरिंग प्रक्रिया, तीनों पहलुओं से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया इलाज प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा, दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जबकि निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। सरकार ने अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल, स्टरलाइजेशन और सतत मॉनिटरिंग को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुकुल संस्थान बोरी में आयोजित जनजाति क्षेत्र के कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण आशीर्वाद समारोह में कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य गांवों के अंतिम गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर प्रेरणादायक कहानियों और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ें। राज्यपाल ने भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा और समृद्ध शैक्षिक विरासत का उल्लेख करते हुए बेटियों की शिक्षा को विशेषज्ञ महत्व दिया। इस दौरान उन्होंने वीरांगना कालीबाई की शहादत को नमन करते हुए उनके भतीजे अमृत कलासुआ का सम्मान किया। इसके साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य की सीजीडी संस्थाओं को जून माह तक करीब 43,000 घरों तक डीपीएनजी यानी कि पाइपलाइन घरेलू गैस कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत औसतन प्रतिदिन 1,000 घरों को कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना तैयार हो चुकी है, वहां पर प्राथमिकता से कनेक्शन दिए जाएं और लोगों को डीपीएनजी के फायदे भी बताए जाएं। उन्होंने इसे 24 घंटे उपलब्ध, सुरक्षित, सस्ती और सिलेंडर झंझट से मुक्त व्यवस्था बताया है। राज्य में अब तक 490 सीएनजी स्टेशन, 1380 व्यावसायिक औद्योगिक कनेक्शन और 1,53,000 घरों तक डीपीएनजी पहुंच चुकी है। इसके साथ ही 5,000 प्रशिक्षित प्लम्बरों की सूची तैयार कर अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक में सहकारी योजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बजट घोषणा 2026-27 के तहत पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नई पैक्स समितियों के गठन, जिले की सभी पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें ई पैक्स घोषित करने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने पैक्स समितियों के माध्यम से सीएससी, पीएमकेएसके सहित विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए और समयबद्ध उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत बने गोदामों की उपयोगिता और सहकार से समृद्धि अभियान की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम किसानों, ग्रामीणों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। हनुमानगढ़ में स्वर्ण व्यवसायियों ने सोना चांदी पर जीएसटी कम करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा, वैश्विक संकट के दौर में वे सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन छोटे कारोबारी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। स्वर्ण व्यवसायियों का कहना है कि सोना चांदी पर जीएसटी दर कम होने से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका कारोबार मजबूत होगा। उन्होंने सरकार से छोटे व्यापारियों के हित में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।
वर्कर्स जो खुद ही दुकान का सीईओ है, एमडी है, मैनेजर है, वर्कर है, कर्मचारी है, वही अकाउंट मेंटेन करता है, वही मार्केटिंग करता है, वो कैसे करेगा इन सब चीजों को। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि जिन व्यापारियों की सेल 2 करोड़ से कम है उनको जीएसटी में छूट दी जाए। जिनकी सेल 2 करोड़ से 5 लाख के बीच में है उन लोगों को 1 से 1.5% जीएसटी की सुविधा प्रदान की जाए। बड़े ज्वेलर्स हैं वो सब कर सकते हैं। करौली के हिंडौन सिटी में आवारा सांडों का आतंक अब नागरिकों की जान पर भी भारी पड़ने लगा है। किशन नगर में 2 सांड आपस में भिड़ते हुए एक मकान में जा घुसे, जहां उन्होंने लोहे का गेट तोड़ दिया और बाहर खड़ी स्कूटी को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान महिलाएं और बच्चे मुश्किल से अपनी जान बचा सके। शहर के बाजारों, कॉलोनियों और गलियों में लगातार बढ़ते आवारा सांडों के खतरे से आमजन अब भयभीत हैं, दहशत में है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल विशेष अभियान चलाकर आवारा पशुओं को पकड़ने और स्थायी समाधान की मांग की है। भीड़ वाले इलाके हैं उनमें भी ये सांड लड़ते हैं और कई व्यक्तियों को चोट पहुंचा चुके हैं। 3-4 मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर से बनकर बैठा हुआ है। इन सांडों को यहाँ से किसी भी साधन के उठाकर किसी जंगल में छोड़ा जाए या गौशालाओं में इसको ये व्यवस्था की जाए। प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं है। धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में आंगई थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। एसएचओ कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और बिना आवश्यक दस्तावेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटे। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की गहन जांच की। एसएचओ कृपाल सिंह ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गंधवा गांव में बाल अधिकारिता विभाग की चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा मिली सूचना पर प्रशासन ने नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया। विवाह की तैयारी और बारात आने की स्थिति में बालिका के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें उनकी उम्र केवल 15 से 10 माह पाई गई है। चाइल्ड लाइन सृष्टि सेवा संस्थान 84 थाना पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवाया। तहसीलदार ने परिजनों को भविष्य में ऐसा न करने के लिए पाबंद किया है। तो वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने बालिका को पुनः शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर कल्पित शर्मा, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए विभाग सतत निगरानी रखेगा। मुसाबर उपखंड के कार्यालय में गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आमजन की समस्याएं सुनी। पानी, बिजली, अतिक्रमण और पेंशन सहित 49 परिवार सामने आए, जिनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैक्सिमम इश्यूज जो है वो जो अभी आंधी तूफान चला है उससे जो बिजली के जो पोल टूटे हैं उनकी रेस्टोरेशन को लेके काफ़ी इश्यूज आए हैं और संपर्क के ऊपर भी हम लोग कुछ प्रकरणों में चेक कर रहे थे, तो उस कैटेगरी के काफ़ी हैं। डिपार्टमेंट उस पर पूरी तरीके से लगा हुआ है। कुछ काम उन्होंने आज किया है, कुछ कल किया है और कुछ उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले 2 दिन में वो बाकी का कंप्लीट करेंगे अगर कोई फर्दर डैमेज नहीं होता है। इसी तरीके से पीएचईडी का ऑपरेशंस को लेके काफ़ी जगह इशू है। वीडियो साहब को बताया है, जल जीवन मिशन की जितनी स्कीम्स जिनका ऑपरेशंस का इशू है वो पंचायत के द्वारा टेकअप किया जाएगा। तो पंचायत उसके बीच में व्यक्ति रख के अपने मद से उनका अलग से एफएफसी का मद रहता है, उसमें 30% पानी के लिए रहता है, उससे वो ऑपरेशंस करेंगे। कहीं पंप मोटर खराब होती है वो पीएचईडी ठीक करा के देगा। ये दोनों विभाग का रहेगा। तो कई सारी जगह कंफ्यूजन है जिसकी वजह से पानी में दिक्कत आ रही है। दौसा में स्यालावास केंद्रीय कारागृह में बंदियों ने पर्यावरण और पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण
पेश किया। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ की प्रेरणा से बंदियों ने मिट्टी के परिंदे तैयार किए, जिन्हें गर्मी में पक्षियों को राहत देने के लिए कारागृह परिसर के पेड़ों पर लगाया गया। बंदी लालचंद, कमल, पितराम और मनशा राम ने इस कार्य में अहम भूमिका निभाई है। परिंदे बनाने के लिए काली मिट्टी को लाल मिट्टी के साथ गूंथकर चाक पर आकार दिया गया और भट्टे में पकाकर मजबूत बनाया गया। गुरुवार को परिंदे पेड़ों पर बांध दिए गए और बंदी नियमित रूप से उनमें पानी डाल रहे हैं। ये पहल पर्यावरण संरक्षण, बंदियों के कौशल विकास और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दे रही है। स्पेशल सेंट्रल जेल में माटी कला का कार्य चलाया जा रहा है। उसके तहत हमारे इन बंदी भाइयों ने ये परिंदे जेल में तैयार किए हैं। ये जेल की मिट्टी है और जेल में ही पकाए गए हैं और लगभग हमने सभी पेड़ों के ऊपर इन परिंदों को लटकाया है। ये हमारे बंदियों का पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। जेल परिसर में सैकड़ों प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, तो उनके लिए बड़े। सिरोही जिले के आबू रोड के भाखर क्षेत्र स्थित दोएतरा के बोरी बूज गांव के पहाड़ों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज गर्मी और हवा के कारण आग तेजी से फैलती जा रही है, जिससे जंगल और वन संपदा को भारी नुकसान का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने वन विभाग को सूचना देने के बावजूद मौके पर टीम नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे, जिससे लोगों में चिंता और आक्रोश का माहौल है। सीमावर्ती जिला जैसलमेर में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार जारी है, जहां तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दोपहर के समय शहर की सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग गर्म हवाओं से बचने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद द्वारा आमजन को राहत देने के लिए मुख्य मार्गों पर दमकल के माध्यम से पानी का छिड़काव कराया गया, जिससे कि तापमान में कुछ राहत महसूस हुई। साथ ही हनुमान चौराहा, गड़ीसर चौराहा, रेलवे स्टेशन, सोनार दुर्ग पर पेयजल और छाया की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा जो सार्वजनिक स्थान है शहर के, जहाँ पब्लिक का आना जाना ज़्यादा रहता है, वहाँ पे हमने छाया और पानी की व्यवस्था करी है। उसके अलावा गर्मी के दिनों में हम पानी का छिड़काव करते हैं, वो हम आज से हमने स्टार्ट करवा दिया है रोडों पे। तो फिर भी हमारा यही संदेश रहेगा आमजन को कि भीषण गर्मी के दिन के टाइम, जब लू का पीक टाइम रहता है, उस समय घर से बाहर बिना जरूरत। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शिवपुरा थाना क्षेत्र के रामासनी सांतवान इलाके के पास जंगल में नाबालिग का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बालक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जबकि उसके पैर भी बंधे बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक रत्नाराम देवासी और सोजत थाना प्रभारी मौके के लिए रवाना हुए। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर राजसमंद से, जहां राज्य सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत गुरुवार को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुमारिया में ग्राम रथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने ग्रामीणों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक के सितलीजोर गांव का एक परिवार पिछले 11 वर्षों से अपने मुखिया पदलोचन कश्यप के लौटने की आस लगाए बैठा है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए तेंदुपत्ता कंपनी में काम करने बीजापुर गए पदलोचन आज तक घर नहीं लौटे हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। पत्नी नीलेंद्री कश्यप और उनके बच्चे आज भी उम्मीद लगाए हैं कि वे एक दिन जरूर लौटेंगे। पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने से परिवार कई शासकीय योजनाओं से वंचित है। परिजनों ने सरकार से खोजबीन तेज करने और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। परेशानी हो रहा है, 11 साल हो गया उनके पति जो है ना गायब हैं बोलना चाहिए, बाहर कमाने गए थे और 15 दिन बाद लौटूंगा बोले थे उनके साथी में उन लोगों के साथ। तो ये अकेले जो है ना बस को देखकर बैठ गए। उसके बाद घर
पहुँचे नहीं अभी तक। 11 साल हो गया, तो इनको जो है ना पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा जो है ना माँ के पेट में था, उसके बाद बच्चा अभी तक उसके पापा को देखा नहीं है। पोता कंपनी जाए जे 15 दिन वहाँ रही, 15 दिन के बाद घर ला जात हूँ कही गाड़ी बसिस, गाड़ी बस के पूरा गैप हो जाइस, गैप हो जाइस कहले ओकरे बाद हमें खोज खाज पूरा करें, खोज खाज सिरा के 11 साल हो जाइस अभी तक। पापा 11 साल से गुमशुदा है और हम इंतज़ार करते हैं, हर दिन इंतज़ार करते करते थक भी गए हैं, पर कभी नहीं लौटे। और हमें बहुत दिक्कत हो रहा है कि इसीलिए हम चाहते हैं पता हमारे नाम